आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा ऑनलाइन वीडियो संचालित है। पाठ का नाम पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसके अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ और अशुद्धियाँ मिल जाती है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। अब पदार्थों के पृथक्करण की अनेक विधियाँ भी होती है। सबसे पहले होती है हस्त चयन विधि, थ्रेसिंग विधि, निष्पावन विधि और चालन विधि। इन चार विधियों को अपन ने पहले पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे अवसादन विधि, निस्तारण विधि और निस्यंदन विधि या फिल्टर करना, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संघनन और वाष्पन विधि। और कौन सी है? वाष्पन विधि। इन विधियों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अवसादन विधि किसे कहते हैं। यानी कि अविलेय ठोस के जल में बैठने की प्रक्रिया अवसादन विधि कहलाती है। यानी कोई द्रव होता है, उसके अंदर कोई ठोस पदार्थ अपन मिलाते हैं, मिलाने के बाद में क्या होता है, वो पूरी तरह घुल नहीं पाते और वो क्या होते हैं, पैंदे पर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं कि गिलास लेंगे, गिलास के अंदर पानी होगा, पानी के अंदर अपन क्या करेंगे, चौक के टुकड़े मिला देंगे। मिलाने के बाद अपन क्या करेंगे, वो चौक के टुकड़े पूरी तरह घुल नहीं पाएंगे, तो कुछ क्या होंगे टुकड़े, वो क्या होंगे, पैंदे पर बैठ जाएंगे। तो वो विधि कहलाती है आपके अवसादन विधि कहलाती है। इसी प्रकार से निस्तारण विधि। निस्तारण विधि में क्या होता है कि जमी हुई अशुद्धियों के ऊपर से जल को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। यानी कोई भी अपन ने जैसे गिलास लेते हैं, गिलास के अंदर कुछ अपन ने क्या है, चौक का टुकड़ा मिला दिया। मिलाने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको मिलाने के बाद में अपन उसको गिलास को रखने के बाद में अपन देखते हैं कि उसमें से जो भारी कण होंगे या छोटे जो बिना घुले वाले होंगे वो क्या होंगे, पैंदे में बैठ जाएंगे, और जो साफ पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो उस विधि को अपन कहते हैं निस्तारण विधि कहलाती है। प्रयोग करते हैं। इन दोनों विधियों का उपयोग होता है, इनके अंदर रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे। रेत और सबसे पहले गिलास होगा, गिलास के अंदर जल और अपन रेत दोनों मिलाते हैं। मिलाने के बाद अपन दोनों को क्या करेंगे, हिला देंगे। हिलाने के बाद में उसको कुछ समय के लिए अपन रखेंगे, ठीक है ना। रखने के बाद में क्या होगा, जो कण होंगे रेत के, जो भारी कण होंगे वो क्या होंगे, पैंदे पे बैठ जाएंगे। वो कहलाती विधि अवसादन विधि कहलाती है। और फिर उसको क्या करेंगे, जो भारी कण बैठे हुए हैं और उसमें जो ऊपर स्वस्थ जल दिखाई दे रहा है, उसको क्या करेंगे, दूसरे गिलास में अपन लेते हैं। वो कहलाती है आपकी निस्तारण विधि कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए निस्यंदन विधि किसे कहते हैं, फिल्टर करना। ये फिल्टर करना प्रयोगशाला के अंदर काम में लिया जाता है। इस विधि द्वारा ठोस कणों को द्रव से अलग किया जाता है। ठोस कणों को क्या करेंगे, द्रव से अलग करेंगे। यानी कि प्रयोगशाला के अंदर क्या होता है, द्रव में क्या होती है, अशुद्धियां मिली होती है, तो उसको दूर करने के लिए फिल्टर पत्र का उपयोग अपन करते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि क्या होता है, द्रव तो निकल जाता है, जो ठोस कण होंगे वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं। और इसको कैसे करेंगे अपन, इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिल्टर पत्रों को अपन शंकु के आकार के रूप में मोड़ना है। मोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, कीप होती है उस पर अपन लगा देंगे। लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे, द्रव को उसके ऊपर डालते हैं, और डालने से क्या होगा, वो द्रव क्या होगा, जो साफ द्रव होगा वो तो निकल जाएगा, और जो ठोस कण होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। इस प्रकार से इसको अपन अलग कर सकते हैं या पृथक्करण कर सकते हैं। इसी प्रकार से है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि किसे कहते हैं, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी जल गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो जल क्या होगा, उबलेगा, उबलने से क्या होगा, वाष्प के रूप में निकलेगा। इस विधि को क्या कहते हैं अपन, वाष्पन विधि। जल से क्या बनेगा, वाष्प, तो वाष्पन विधि कहलाती है। इसका जो क्रियाकलाप है, जल तथा नमक के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। सबसे पहले अपन बीकर के अंदर अपन नमक और जल को मिक्स करेंगे, मिश्रण करेंगे, दोनों को मिला देंगे।
मिलाने के बाद में इसको गर्म करेंगे तो जल धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होते हुए थे वो क्या होगा, उड़कर और चला जाएगा। बाकी जो शेष बचा हुआ नमक होगा वो बीकर के अंदर ही रह जाएगा। इस प्रकार से जल तथा नमक के मिश्रण को अपन पृथक कर सकते हैं। इसी प्रकार से संघनन विधि, जल वाष्प के द्रव के रूप में बदलना। वाष्प होती है वो किस में बदलेगी, द्रव में बदलेगी। इसके लिए अपन कर सकते हैं, कभी कभार अपन गर्म पानी करते हैं तो गर्म पानी करते हैं तो क्या पानी उबलता है, उसको ऊपर हाथ रखिए आप, जो उसकी जो वाष्प होगी जो अपने हाथ के ऊपर आएगी यहाँ पर, और फिर अपने हाथ को ऐसे ऐसे कीजिए तो वो किस में बदल जाएगी, द्रव के अंदर। किस में बदल जाएगी, द्रव के अंदर बदल जाएगी। तो वो कहलाती है आपकी संघनन विधि कहलाती है। धन्यवाद।